Welcome to my N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ये देख लेते हैं कि हम वर्कफ्लो में वेब हुक्स को इस्तेमाल करके वेब हुक के नोड को यूज़ करते हुए किस तरह ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, अपने वर्कफ्लो को सिमुलेट कर सकते हैं। ये वेब हुक्स क्या होते हैं और हम नोड के तौर पे इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट वर्कफ्लो कर लेता हूँ। टॉप राइट साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करें। तो इसका नाम रख लेते हैं हम वेब हुक एपीआई वर्कफ्लो। ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है वेब हुक एपीआई वर्कफ्लो। वेब हुक्स होते क्या हैं? वेब हुक बेसिकली एक वे है, एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप अपनी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कोई डाटा पास कर सकते हैं, कोई डाटा सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन से आप पहली एप्लीकेशन में एक रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। तो वेब हुक क्या कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है जिस पे आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, अब उस फॉर्म पे एक बटन है। जब आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं आप अपनी दूसरी एप्लीकेशन में कि किसी ने फॉर्म में कुछ डाटा पोस्ट किया है। तो वो जो पोस्ट है, जो डाटा पास हो रहा है आपके पास, उसको हम वेब हुक कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा सेंड करता है। वेब हुक एपीआई वर्कफ्लो को देखने के लिए हम सबसे पहले एक वेब हुक का नोड ऐड कर लेते हैं। वेब हुक, ठीक है। ये सेटिंग की तरफ मैं बाद में आता हूँ, हम पहले सिर्फ नोड देख लेते हैं। तो ये मेरा एक वेब हुक का नोड ऐड हो गया। ये बेसिकली एक ट्रिगर है। आप कहीं पे भी इस ट्रिगर की बेस पे कोई वर्कफ्लो या लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस वेब हुक की हम सेटिंग कर लेते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक सेटिंग का नोटिफिकेशन पॉपअप ओपन हुआ है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे डबल क्लिक करें, टॉप लेफ्ट पे देखें, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट के लेफ्ट साइड पे यहाँ से आप नेम एडिट कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ RECEIVE, रिसीव पोस्ट। इसका नाम हमने रिसीव पोस्ट रख लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेस्ट यूआरएल है और ये मेरे पास एक गेट का एक यूआरएल जो है वो खुद से क्रिएट हो गया। मेथड हमारा गेट है। पाथ जो है हम इस पाथ को हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी फ़िलहाल हमें अथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें अथेंटिकेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएटली। अब यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑप्शन रिस्पॉन्स कोड की। तो हम रिस्पॉन्स कोड है हमारा 200। इस तरह से ये हमारा एक नोड क्रिएट हो गया। इसको मैं बैक करता हूँ, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट टू कम। अब ये वेट कर रहा है कि इसको कहीं से रिक्वेस्ट आए, किसी वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आए, किसी यूआरएल से रिक्वेस्ट आए, या आप एक कस्टम कर्ल कमांड के थ्रू भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन कर लें। हम यहाँ पे कर्ल कमांड को जो है वो यूज़ करके एक इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखें कर्ल -x, पोस्ट करना है
और जो हमारा यूआरएल है वो है जी HTTP। मैं ये उधर से कॉपी कर लेता हूँ। आप वर्कफ्लो पे जाएं, डबल क्लिक करें और यहाँ पे अब मैं एक, ये देखें ये मेरा यूआरएल है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा कॉपी हो गया। यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पे यूआरएल आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने -h हेडर का बताना है उसको। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको हेडर का बताना है। हेडर के लिए हमें जो है वो कंटेंट टाइप बताना पड़ता है। ये एक डिक्शनरी की फॉर्म में है जिसमें हमारे पास इसको जेसन कहते हैं। ये एक जेसन टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन \जेसन है। इसी तरह मैं इसमें एक डेटा पास करता हूँ। जो डेटा मैंने पास करना है वो है जी, मैं इसको पास करता हूँ नेम, और मैं यहाँ पे अपना नेम पास कर देता हूँ SHAN, ठीक है। और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि कोड 404 द रिक्वेस्टेड वेबहुक हेलो वर्ल्ड इज नॉट रजिस्टर, क्लिक द एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन ऑन द कैनवस देन ट्राई अगेन। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। और अब हम जो है इसी कमांड को दोबारा चला के देखते हैं। तो बेसिकली ये एरर इस वजह से है कि हम वेब हुक पे डाटा पोस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे जो HTTP मेथड है वो गेट किया हुआ है। हम बेसिकली पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इधर जाता हूँ मैं वापस अपने टर्मिनल पर, इसको हम क्लियर कर लेते हैं और ये वाली कमांड मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब फिर कोई एरर आया है, कोड 442 मैसेज फेल टू पास रिक्वेस्ट बॉडी। ओ, हमारा जो डाटे का फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है, तो हम उसको ज़रा सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से नेम के पास इसी तरह नेम के लास्ट में और एंड पे भी हम कोटेशन मार्क लगाएंगे। अब इसको एंटर करते हैं। ये देखें मैसेज वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड, तो मैसेज ये आया, ये देखें लोकल होस्ट कर्ल यूज़र एजेंट कर्ल है, एक्सेप्ट हो गया हमारे पास ऑल, कंटेंट टाइप जो है एप्लीकेशन जेसन है और कंटेंट लेंथ 15 है। तो एक ट्रिगर इनिशिएट हो चुका है हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसको ओपन करके देखते हैं, डबल क्लिक करें। अब ये देखें जब हमने कर्ल कमांड को एग्जीक्यूट किया तो इस ट्रिगर ने, इस वेबहुक के ट्रिगर ने क्या किया, हमें ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया इस तरह से। नेम में शान आ गया। इस तरह आप कोई भी यहाँ से मैसेज पास कर सकते हैं उधर से कर्ल कमांड से। अब हम एक सेट मैसेज का नोड ऐड कर लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया गया था, हम यहाँ पे एक न्यू नोड ऐड करते हैं। यहाँ प्लस पर क्लिक करें और हमने एडिट फील्ड मतलब सेट का जो हमारे पास नोड है हमने वो एक सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं बैक करता हूँ, ये ऐड हो गया इस तरह। इस पे आप डबल क्लिक करें। अब यहाँ पे हम एक अपना कस्टम मैसेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसका नेम रख देते हैं सेट मैसेज। देन अब इसमें एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, ऐड फील्ड पर क्लिक करें। इस फील्ड का नेम रख लेते हैं हम मैसेज, MESSAGE मैसेज।
और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा और हम इसको करेंगे हेलो और जो नेम आ रहा है वो नेम हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो पीछे से जो भी नेम आ रहा होगा, जैसे हेलो शान आ रहा है तो ये मैसेज क्या बनाएगा, हेलो शान। पीछे से हम जो भी सेंड करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे डाटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट्स में आप नीचे देख सकते हैं कि इस टाइप का रिजल्ट्स हमें मिलेगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। टॉप राइट पे देखिए एग्जीक्यूट स्टेप है, इसको रन करते हैं। तो ये देखें मैसेज में हेलो शान। हम इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, हेलो शान वेलकम टू द वर्कफ्लो ऑटोमेशन ट्यूटोरियल, इस तरह से। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हेलो शान वेलकम टू द वर्कफ्लो ऑटोमेशन ट्यूटोरियल। तो इस तरह हमारी वेब हुक से जो भी डाटा आ रहा है उसको हमने थोड़ा कस्टमाइज किया अपनी एडिट फील्ड नोड के ज़रिए, और अब हम इसको आगे नेक्स्ट नोड में पास करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ बैक टू द कैनवस पे। अब हम चाहते ही हैं कि नेक्स्ट नोड में हम एक रिस्पॉन्स करें वेब हुक को ही। वेब हुक से हमने डाटा पोस्ट किया और वेब हुक को ही अब हमने रिस्पॉन्स करना है। तो मैं अब यहाँ पे एक नया नोड ऐड करता हूँ। मैं वेब हुक रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। अब ये एक वेब हुक था जिसमें हमने एक वेब हुक से डाटा पोस्ट किया था, अब हमने वेब हुक को रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं ये रिस्पॉन्ड टू वेब हुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी उसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब पीछे से मैसेज आ रहा है हेलो शान वेलकम टू द वर्कफ्लो ऑटोमेशन ट्यूटोरियल। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखें जो मैसेज पीछे से आ रहा है वही मैसेज हमने आउटपुट पास कर दी वेब हुक को ही। तो इस तरह से हमारा ये वेब हुक का जो एक बेसिक वर्कफ्लो है वो कंप्लीट हो गया। हम इस कंप्लीट वर्कफ्लो को एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, पहले हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई, हमने मैसेज को यहाँ पे सेट किया और हमने वेब हुक को रिस्पॉन्ड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वेब हुक की बजाय, हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में ईमेल भी जनरेट करके रखी थी, तो मैं ये रिस्पॉन्ड जो है वो मैं ईमेल के थ्रू भी किसी को सेंड कर सकता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं जीमेल ऐड कर देता हूँ, अपना जीमेल का सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैंने सेंड मैसेज करना है। अब इस नोड के थ्रू बजाय कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ वेब हुक को, मैं चाहता हूँ कि वेब हुक से जो हमारे पास ट्रिगर जनरेट हो, जो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, वो सेट मैसेज नोड से पास होने के बाद मुझे एक ईमेल में चला जाए। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, मैसेज हमने सेंड करना है, रिसोर्स मैसेज है, ऑपरेशन सेंड है। हमने जिसको मैसेज सेंड करना है, लेट्स सपोज example@gmail.com, सब्जेक्ट जो है वेब हुक रिक्वेस्ट, और ईमेल टाइप जो है वो हम इसको HTML भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। HTML में ये होगा कि वो HTML के थ्रू एक स्टाइलिंग भी बीच में ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, हम उसको आगे देख लेंगे। और मैंने मैसेज में जो पीछे से मेरा मैसेज आ रहा है मैंने वो पास करना है, तो मैंने सिंपली मैसेज को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और मैं इसको बैक टू द कैनवस करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने जीमेल पे जाके और इसको मैंने एग्जीक्यूट स्टेप किया, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और इसने example@gmail.com पर इसने ईमेल सेंड कर दिया। आप रियल वर्ल्ड में यहाँ पे अपना ईमेल लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके वर्क फ्लो से आपको ईमेल भी आना शुरू हो जाएगी। ये वर्क फ्लो आप पूरा कर लें, और अगर इसमें आपको कोई इशू आए तो आप वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।